कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इज ए हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर। एक जज साहब के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा बवाल मचा हुआ है कि पूछिए मत। हाई कोर्ट के बाहर विरोध कर रहे बार एसोसिएशन चीख चीख कर कह रहा है कि क्या यहां का कोर्ट कोई डस्टबिन है कि जो मन आया वहां का कचरा यहां फेंक दिया जाए। अब क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर सुनकर यहां का बार एसोसिएशन गुस्साया हुआ है, इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर आज की तारीख में जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में क्या अपडेट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन दिनों बवाल अपने चरम पर है। कारण है जस्टिस यशवंत वर्मा का यहां ट्रांसफर होना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार संघ के अध्यक्ष अनिल तिवारी बताते हैं, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इज ए हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये ट्रेडिशन है इलाहाबाद। तो एग्जाम्पल के साथ बार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रेडिशन, लेकिन सवाल ये उठता है आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। दरअसल उसका कारण है दिल्ली में उनके आवास से मिला कैश। तो हुआ यूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर 14 मार्च की रात आग लगने की जानकारी मिली। परिवार ने फायर ब्रिगेड से मदद मांगी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची उनके घर। ऐसा दावा किया गया कि आग बुझाने के दौरान घर में भारी मात्रा में कैश देखा गया। बकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद उनके ट्रांसफर का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट से इस आए आदेश पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा बताते हैं, होली की रात घर में आग लगने और वहां से नकदी बरामदगी के बाद 20 मार्च को ये खबर चर्चा में आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है। और इस खबर को पक्की होते होते 4 दिन हो गए। 24 मार्च को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह खबर चस्पा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या जिस तेजी के साथ इधर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी है, क्या केंद्र सरकार इस सिफारिश को तुरंत मानती है या फिर इसमें बाकी अन्य फाइलों की तरह ये भी ठंडे बस्ते में रहती है। जस्टिस यशवंत वर्मा फिलहाल आग लगने की घटना के उजागर होने के बाद और वहां से करोड़ों रुपयों की बरामदगी की खबर आने के बाद उन्हें सबसे पहले तो कॉलेजियम ने 20 मार्च को अपनी बैठक में सैद्धांतिक रूप से ये सहमति जताई थी कि जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कर दिया जाए और उन्हें उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जाए। अब ये सिफारिश का रूप ले चुकी है, केंद्र सरकार के पास ये चला गया है मामला। जस्टिस यशवंत वर्मा से ये भी कहा गया कि वो न्यायिक कार्यों से उन्हें विरत रखा गया है, उन्हें अलग रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उनका तबादला हो भी जाता है तो उन्हें न्यायिक कार्य तो उनसे किया नहीं जाएगा, उन्हें उससे अलग रखा जाएगा। दूसरी बात, वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि एक दागी जज को जिनके ऊपर आरोप हैं उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है। उनका ये कहना है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डस्टबिन है जिसे कि किसी भी कूड़े कचरे को यहाँ पर भेजा जाए। तो यहाँ कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसमें से प्रमुख सवाल जो है वो ये है, जस्टिस यशवंत वर्मा न्यायिक कार्यों से अलग हैं, वहां जाकर भी उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सेवा का काल भी ऐसा साल 6 महीने का नहीं है, उन्हें 2031 के बाद उनका रिटायरमेंट है। तो ऐसे में
ये भी देखना होगा कि आखिर सरकार उनको वेतन देने के एवज में और न्यायपालिका उनके वेतन भत्ते इन तमाम सुविधाओं के अलावा उनसे काम क्या लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और चुनौती ये भी है कि केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश को तुरंत मान लेती है या उसमें टाइम लगाती है, क्या ये भी सिफारिश ठंडे बस्ते में जाएगी या फिर तुरंत इसका निपटारा होगा। बस आप देखते रहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें